नमस्कार, ये है आवाज एट 9। मैं हूं विपिन भट्ट। शुरुआत करें हेडलाइंस के साथ। होटल और रेस्टोरेंट ग्राहक से पूछे बिना अब नहीं लेंगे सर्विस चार्ज, केंद्र सरकार ने लिया फैसला। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। टीसीएस के डायरेक्टर पद से सारस मिस्त्री की छुट्टी तय, 39 में से 35 शेयरधारक टाटा के पक्ष में। The taxation levels would be much higher than what is currently being collected. This would also enable the government at some stage to make taxes more reasonable, which applies both to direct and indirect taxes. नोटबंदी के दर्द पर मरहम लगाने की कोशिश, वित्त मंत्री ने दिलाया टैक्स की दरें घटने का भरोसा। रिटेल महंगाई में रिकॉर्ड गिरावट, 2 साल में सबसे कम, जानकारों ने कहा 0.25% तक सस्ता हो सकता है गैस। फेड की बैठक से बेफिक्र बाजार, सेंसेक्स पौने 200 पॉइंट उछला, निफ्टी भी 8,200 के पार। आईटीसी की फल, सब्जी और सी फूड सेगमेंट में उतरने की योजना। अपने पहले इंटरव्यू में आईटीसी के सीओओ संजीव पुरी ने कहा 2030 तक 1 लाख करोड़ आय का लक्ष्य। और रिलायंस जियो ने भारत में लॉन्च किया पोकेमॉन गो, कल से कर सकेंगे डाउनलोड। आवाज एट 9 की शुरुआत करते हैं आज 4 अच्छी खबरों से। आपके लिए राहत का तोहफा है, सर्विस चार्ज ऑप्शनल हो गया है, महंगाई 2 साल में सबसे कम हो गई है। इसके अलावा 2 और बातें, अब टैक्स भी होगा कम और सस्ते होंगे घर। एक झलक दे देते हैं कि इसका मतलब है क्या। आपके लिए अब सर्विस चार्ज नहीं लगेगा या ऑप्शनल हो गया है, यानी कि होटल रेस्टोरेंट के बिल पे अब सर्विस चार्ज ऑप्शनल होने से आपको खाना पीना सस्ता पड़ेगा। इसके अलावा राहत का तोहफा नंबर 2 यह है कि महंगाई 2 साल में सबसे कम हो गई और इससे कर्ज साफ होने का रास्ता होता है साफ। तीसरे नंबर की राहत, इनकम टैक्स अब कम हो सकता है या और भी टैक्सेस कम हो सकते हैं, ये वित्त मंत्री ने भरोसा दिया है। और सबसे बड़ी राहत की अब सस्ते होंगे घर, और ये कह रही है देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ। लेकिन इन सारी बातों में सबसे पहले जो राहत की बड़ी बात है वो है सर्विस चार्ज की। होटल और रेस्टोरेंट जैसी जगहों पर बगैर आपसे पूछे सर्विस चार्ज नहीं लिया जाएगा। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आज केंद्र सरकार ने यह अहम फैसला लिया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे अपने ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण, सरकार का ये क्या फैसला है, कितना फर्क पड़ेगा, इससे विस्तार से बताया हमें। सरकार का जो फैसला है उसके मुताबिक सर्विस चार्ज देना कानूनी रूप से जरूरी नहीं है, या फिर सर्विस चार्ज देना किसी भी ग्राहक के लिए बाध्यकारी नहीं है। सर्विस चार्ज एक ऑप्शनल है, यानी वैकल्पिक है। आप चाहे तो सर्विस चार्ज दें, आप चाहे तो सर्विस चार्ज ना दें। इसके लिए सरकार ने एक कानून को मंजूरी दी है। उसके मुताबिक किसी भी होटल, रेस्टोरेंट या फिर ऐसे कोई भी एस्टेब्लिशमेंट में जहां सर्विस चार्ज वसूला जाता है, वहां पे साफ तौर से सर्विस चार्ज वसूलने से पहले कंज्यूमर यानी ग्राहक से पूछा जाएगा कि क्या आप सर्विस चार्ज देना चाहेंगे या नहीं। अगर सर्विस चार्ज देने पर सहमति देता है कंज्यूमर, तब फिर जाकर के वहां पे सर्विस चार्ज उनसे वसूला जाएगा। सर्विस चार्ज कितना देना चाहेंगे ये भी पूछा जाएगा उनसे। जितना सर्विस चार्ज आप कहेंगे उतना ही सर्विस चार्ज आपसे वसूला जाएगा। अब ये सरकार का फैसला पूरी तरह से अमल में आए, लोगों को इस फैसले की जानकारी हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। वो कदम यह है कि जहां जहां सर्विस चार्ज वसूले जाते हैं, चाहे होटल हो, रेस्टोरेंट हो या फिर दूसरे ऐसे एस्टेब्लिशमेंट हो, वहां पे एक बोर्ड टंगा रहेगा। उस बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहेगा कि सर्विस चार्ज ऑप्शनल है, सर्विस चार्ज देना बाध्यकारी नहीं है, आपकी सहमति के बगैर सर्विस चार्ज वसूला नहीं जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात कि इस बोर्ड पर यह भी लिखा रहेगा कि जब भी आप सामान खरीदें या बिल चुकाते हैं तो उसकी रसीद यानी बिल की कॉपी लेना ना भूलें, बिल की कॉपी जरूर लें। इस प्रस्ताव को अब से कुछ देर पहले ही कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय, रामविलास पासवान जिनके मंत्री हैं, उन्होंने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब सभी राज्यों को इस बारे में चिट्ठी लिखी जा रही है और कहा जा रहा है कि आप इस फैसले पर 100% अमल हो, यह सुनिश्चित कराएं। चलिए, ये अच्छी बात है, लेकिन लक्ष्मण, इस फैसले की जरूरत क्यों पड़ी? वाकई ये काफी अहम सवाल है, क्योंकि अब तक ये था कि लोग
जब भी होटल रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते थे तो खुद ब खुद उनके बिल में सर्विस चार्ज जोड़ करके आ जाता था। आप देना चाहें या ना देना चाहें आपसे पूछा भी नहीं जाता था। कई बार तो उस सर्विस चार्ज पर भी आपसे सर्विस टैक्स वसूला जाता था, या भले ही आप सर्विस से खुश ना भी हो तब भी आपसे सर्विस चार्ज वसूल लिया जाता था। ये 10%, 12%, कई जगहों पर अलग अलग दरों पर सर्विस चार्ज वसूला जाता था। तो कई बार ये सवाल उठा कि सर्विस चार्ज वसूलना कितना कानूनी है, और हम नहीं चाहते हैं, सर्विस से खुश नहीं है, तब भी हमें क्या सर्विस चार्ज देना ही होगा। तो इस बारे में कानूनी तौर पर कोई सफाई नहीं थी। हालांकि लोग संसद में एक सवाल के जवाब में सरकार की तरफ से जरूर आया कि सर्विस चार्ज देना जरूरी नहीं है, लेकिन इस बारे में चूंकि कोई कानून नहीं था, कोई औपचारिक आदेश नहीं था, इस वजह से इसका कई बार उल्लंघन होता था। तो इस दुविधा को, स्थिति को साफ करने के लिए सरकार ने फैसला लिया है कि अब एक औपचारिक नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। उस नोटिफिकेशन में ये सारी बातें रहेंगी कि सर्विस चार्ज देना आपके लिए जरूरी नहीं है, बगैर आपकी सहमति के आपसे सर्विस चार्ज वसूला नहीं जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस जानकारी के लिए। तो अब सर्विस चार्ज हटने जा रहा है। इस पर दिल्ली होटल महासंघ के प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। सर्विस चार्ज बेसिकली एक तरह की टिप ही होती है, और ये आदमी की स्वेच्छा पे होता है कि वो टिप दे या ना दे। कि जब इसको हटा दिया गया है तो इसमें स्वेच्छा ही रखनी चाहिए कि आपकी मर्जी है या नहीं है, क्योंकि हम टिप के रूप में अगर कहीं हमें खाना पसंद आता है, सर्विस पसंद आती है, तो हम लोग टिप देते हैं। तो ये टिप का रूप ही है जो आप देना चाहते हैं। तो हटा देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं तो यहाँ भी कहना चाहूंगा, चाहे वो गेस्ट हाउस हो चाहे वो होटल हो, यहाँ पर किसी भी तरह के जो भी टैक्स होते हैं या तो ना के बराबर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। चलिए, तो सर्विस चार्ज से मिलेगा छुटकारा, खाना पीना होगा सस्ता। और अब राहत की दूसरी खबर। भले ही नोटबंदी से देश के लोग बेहाल हों, लेकिन महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत आई है। महंगाई 2 साल के सबसे निचले स्तर पर चली गई है। नवंबर में रिटेल महंगाई अनुमान से भी नीचे रही, और इस वजह से आपको आरबीआई की ओर से सस्ते कर्ज का तोहफा मिल सकता है। पिछले महीने के मुकाबले नवंबर में रिटेल महंगाई दर 4.20% से घटकर 3.63% पर आई है। वहीं खाद्य यानी खाने पीने की महंगाई दर 3.32% से घटकर 2.11% पर चली गई है। नवंबर में सब्जियां, फ्यूल, कपड़े, जूते और दाल सस्ती हुई हैं। सब्जियों की महंगाई दर -5.74% से के मुकाबले -10.29% हो गई। इसका मतलब कि घटी है, जबकि पिछले महीने के मुकाबले दालों की महंगाई दर 4.11% से घटकर मात्र 0.23% पर रह गई है। तो महंगाई कम होने के कारण आपकी ईएमआई भी घट सकती है। इकरा की प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट अदिति नायर का कहना है कि आरबीआई महंगाई के इस स्तर को देखते हुए दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर सकता है। हो सकता है इससे ज्यादा भी हो। नवंबर का ये जो फिगर है 3.6% का, ये अभी के लिए लोएस्ट पॉइंट रहेगा, और इससे बढ़कर आगे जाके हमें थोड़ा बहुत हार्डनिंग दिखेगी इन्फ्लेशन में। एट द सेम टाइम जो आरबीआई का टारगेट है Q4 FY17 का 5% का, उसके नीचे ही रहेगी सीपीआई इन्फ्लेशन। तो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि 1 और 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट अभी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। चलिए, तो एक रेट कट की उम्मीद हम यहां कर सकते हैं महंगाई के आंकड़ों को देखने के लिए। तो ये तो हुई राहत की 2 खबरें, लेकिन अभी राहत की 2 और खबरें बाकी हैं, उसके लिए थोड़ा इंतजार। लेकिन उससे पहले खबर टाटा बनाम साइरस मिस्त्री की। साइरस मिस्त्री की टीसीएस से विदाई अब करीब करीब तय है। इसका औपचारिक ऐलान होना बस बाकी है। टीसीएस की ईजीएम में ज्यादातर शेयर होल्डर्स ने रतन टाटा के पक्ष में आज नजर आए। वो टीसीएस की ईजीएम खत्म हो गई है आज शाम को। हमारी संवाददाता निधि राय इस ईजीएम में मौजूद थी, एक बार फिर हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। निधि, साइरस की छुट्टी का ऐलान नहीं हुआ है, बाकी तो ईजीएम में लगा कि जिस तरह से वोटिंग पैटर्न रहा सब कुछ रतन टाटा के पक्ष में जाता हुआ दिखाई। ऐलान हम कब तक सुन सकते हैं? जी, ऐलान तो जब ये लोग फाइनल डिसीजन तो ऑलमोस्ट हो चुका है, क्योंकि 73% पहले से शेयर होल्डर्स टाटा के थे। और जिस तरीके से ईजीएम भी हुई, ईजीएम में भी काफी लोगों ने, जहां तक 39 लोगों ने बोला, उसमें से 35 लोगों का टाटा को क्लियर सपोर्ट था। कुछ लोगों ने साइरस मिस्त्री की तरफ से कुछ बातें उठाई, कुछ सवाल उठाए, मगर ये बात तो एकदम क्लियर हो चुकी है कि साइरस मिस्त्री अब डायरेक्टरशिप टीसीएस की खो चुके हैं। जहां तक ऐलान कब तक होगा, तो एक्सचेंजेस को अपनी तरफ से अपना क्लैरिटी भेज देंगे, उसके बाद ही हम उसके ऊपर कुछ बोल सकते हैं। जहां तक हम ईजीएम की अगर बात करें, तो ईजीएम में आज ये काफी क्लियर हो चुका है कि आने वाले दिनों में जो बाकी की
6 EGMs अगले हफ्ते से शुरू होने वाली है, इंडिया होटल्स की और टाटा स्टील की, फिर TLSS की। इन EGMs में भी ये चीज समझ में आ चुकी है कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो टाटा ब्रांड, टाटा के पीछे खड़े हैं। साइरस मिस्त्री के जो 4 साल हैं वो टाटा के एक 149 ईयर्स को कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। और लोगों का ये कहना है कि अगर साइरस मिस्त्री को इतनी तकलीफ थी और अगर उनके पास इतने ठोस सबूत थे कि इस तरीके की कुछ घालमेल चल रही थी अंदर, तो उन्होंने पहले क्यों नहीं बोला? राइट, तो यहाँ पर लगभग तय है आपकी TCS से जाएंगे साइरस मिस्त्री और आने वाली EGMs में भी यही सब कुछ देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया निधि हमसे बात करने के लिए। चलिए बात कर लेते हैं बाजार की। कल की तेज गिरावट के बाद शेयर बाजार में आज अच्छी रिकवरी रही। कारोबार की शुरुआत तो हल्की बढ़त के साथ हुई, लेकिन दोपहर के बाद बैंक शेयरों में अच्छी खरीदारी लौटी और निफ्टी 8200 के पार गया। ऑटो, IT, एनर्जी, फार्मा सेक्टर के शेयर्स में खरीदारी रही, वहीं मेटल शेयरों में बिकवाली का दबाव रहा। कारोबार के आखिर में सेंसेक्स 183 और निफ्टी 51 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुए। दिग्गज FMCG कंपनी ITC अब फल, सब्जी और सी फूड सेगमेंट में उतरने की तैयारी में है। नेटवर्क 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में ITC के COO संजीव पुरी ने कहा कि कंपनी 2030 तक 1 लाख करोड़ आय का लक्ष्य हासिल करना चाहती है। Fruits and vegetables is something that is a segment we are not into at the moment, but as you know, in the last AGM, Chairman Mr. YC Deveshwar actually said that this is an area we will be actively exploring. And so is there a possibility that soon we will hear an announcement on that front? You should hopefully hear an announcement soon on that, and not only fruits and vegetables, but maybe also seafood. और आवाज एट 9 में यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सरकार ने टैक्स में कटौती के दिए हैं संकेत। इन्हें आपके लिए राहत की जो और 2 खबरें बाकी हैं उनमें से एक देखिए इस ब्रेक के बाद। आगे बढ़े उससे पहले राहत की 2 और खबरें आपको बता दें। टैक्स अब आपका होने वाला है कम और घर भी होने वाले हैं सस्ते। तो ये 2 राहत की खबरें आ रही हैं। आगे बने रहे हमारे साथ। बात कर लेते हैं नोटबंदी के दर्द पर। सरकार जल्द कम टैक्स रेट का मरहम लगा सकती है, यानी कि जो बाकी 2 राहत की खबरें उनमें से एक। वित्त मंत्री का कहना है कि नोटबंदी से सरकार की टैक्स आमदनी बढ़ेगी, इससे टैक्स की दरों में भी कटौती की गुंजाइश बनती है। Where taxes had not been paid, taxes would now be recovered. Future transactions would be substantially digital. And once they are substantially digital, they get caught in the tax net. And therefore, future high taxation, the taxation levels would be much higher than what is currently being collected. This would also enable the government at some stage to make taxes more reasonable, which applies both to direct and indirect taxes. इधर नोटबंदी के कारण आम आदमी को प्रॉपर्टी की ऊंची कीमतों से भी राहत की उम्मीद है। दिग्गज रियल एस्टेट कंपनी DLF के CEO राजीव तलवार का मानना है कि नोटबंदी के कारण प्रॉपर्टी की कीमतें गिरेंगी। मेरा अपना मानना है और हमारी इंडस्ट्री का मानना है कि ये कदम अभी उठाया गया है और आने वाले महीनों में इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो देखा जाएगा। परंतु अगर सप्लाई बढ़ती है घरों की तो जरूर आवश्यक है कि दाम भी न्यूनतम होंगे और रहेंगे। तो यहां पर दाम कम होने की बात कर रहे हैं राजीव तलवार। हालांकि सप्लाई का एक एंगल जरूर उसमें दौड़ रहे हैं, लेकिन कोई दो राय नहीं है कि नोटबंदी के बाद प्रॉपर्टी सस्ती होगी। इधर नोटबंदी के बाद लगातार बिगड़ते हालात को लेकर आज पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम के 50 दिन में हालात सामान्य होने का दावा गलत साबित होने वाला है। The capacity of the printing presses is 300 crore notes per month. If all the 4 printing presses work round the clock, they can print only 300 crore notes per month. It's simple arithmetic. To replace note for note will take more than 7 months. पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बयान के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के फैसले तो उद्योगपतियों को फायदा हो रहा है। 8 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के 5, 10, 15, 20 सबसे बड़े उद्योगपतियों ने हिंदुस्तान के बैंकों से ले रखा है, वो उसको वापस नहीं दे रहे हैं। मोदी जी चाहते हैं
कि 6-8 महीने के लिए हिंदुस्तान के गरीब का पैसा हिंदुस्तान के बैंकों में फंसा रहे। अगर वो पैसा 6-8 महीने के लिए फंसा रहेगा तो बैंक चालू हो जाएंगे और आपके पैसे से वो 8 लाख करोड़ रुपए माफ किए जा सकेंगे। वहीं विपक्ष की ओर से सरकार पर सवाल उठाए जाने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि यूपीए के दोनों कार्यकाल भ्रष्टाचार से भरे रहे, इसलिए कांग्रेस को नोटबंदी से परेशानी हो रही है। देश में काला धन कम हो या हटे, उसके लिए उस सरकार ने एक भी प्रयास नहीं किया था। उस सरकार का दूसरा फीचर यह था कि उसकी हुकूमत के दौरान भ्रष्टाचार के इतने कांड, चाहे 2G हो, कोल ब्लॉक हो, ऑगस्टा वेस्टलैंड डील हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, एक के बाद एक गति में वो भ्रष्टाचार के कांड होते रहे। इसलिए ये कोई बहुत हैरानी का विषय नहीं है कि जो भ्रष्टाचार के विरोध एक अभियान छेड़ा है सरकार ने, कांग्रेस पार्टी उस अभियान से बहुत परेशान है। 3 दिन की छुट्टी के बाद आज बैंक खुले तो बैंकों में फिर कोहराम मच गया। कैश के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइनें पहले से तैयार थीं। एटीएम ने भी लोगों को राहत नहीं पहुंचाई। ज्यादातर एटीएम पहले की तरह ही खाली थे, यानी बैंक तो खुले लेकिन पैसे निकालने की कोई गारंटी नहीं। पीएम मोदी ने नोटबंदी के लिए 50 दिन मांगे थे और अब उसमें से सिर्फ 17 दिन बचे हैं। बावजूद इसके पैसों की किल्लत लगातार बनी हुई है। देश के बड़े शहरों से कैसे हैं हालात इस वक्त, सीएनबीसी आवाज का रियलिटी चेक आपको दिखाते हैं। तीनों एटीएम तो हमेशा बंद ही रहते हैं। अब मेरे को गाजियाबाद जाना, मेरे पास कैश नहीं है। अब निकालने के लिए जब तक यहाँ से नहीं मिलेगा तो कैसे जाऊंगा मैं? दिक्कत तो हुई है काफी। पैसे अभी जैसे हम लोग अभी जा रहे हैं, अमृतसर जा रहे हैं, तो काफी दिक्कत है, पैसा नहीं है जेब में। कैश को लेकर बहुत प्रॉब्लम्स है, बिकॉज आप हर चीज कैशलेस नहीं कर सकते। मैं 3 दिन से तो मिलता नहीं है। हमारे पास जो 10 बंदा काम कर रहा है उसका खाने पीने में बंदोबस्त करना चाहता हूँ, लेकिन अभी हो नहीं पा रहा। सब राजनीति वाले लोग के पास, सबके पास पैसे हैं। आम पब्लिक के पास कभी भी किधर पकड़ा इतना पैसा किधर नहीं मिला है। अभी तो देखते 3-3 घंटा तो जाता है बैंक की लाइन में। पेट्रोल भी नहीं है। हम सिटी में जाना था माल लेने के लिए, माल भी जा पा रहे हैं। बड़ी दिक्कत, बहुत समस्या, बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं। हम कहीं से पैसे नहीं निकल रहे, 2500 के निकल रहे हैं। अब ऐसे में हम करें तो क्या करें? बैंक में पैसे लेने जाओ तो 2000, 4000, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? हमारा पैसा हम खुद नहीं निकाल सकते हैं। ये क्या हो रहा है? मैं यहीं रहता हूँ तो यहीं बैंकों में जाता हूँ तो यहाँ बहुत दिक्कत है। एटीएम में भी बहुत दिक्कत है और बैंकों में भी बहुत दिक्कत है। तो लोग अभी भी परेशान हैं, न बैंक से न एटीएम से उन्हें पैसे मिल पा रहे। इधर पहली बार मोदी सरकार के किसी मंत्री पर सीधे सीधे भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। उन पर अपने चचेरे भाई को अरुणाचल प्रदेश में 450 करोड़ रुपए के एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में फायदा पहुंचाने के आरोप आए हैं। लेकिन किरण रिजिजू ने आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि जो भी इन खबरों को फैला रहा है वो अगर अरुणाचल में जाएंगे तो उन्हें जूते पड़ेंगे। Serious charges against Narendra Modi government. Who has planted this news to help your own people is corruption? सर आपने लेटर नहीं लिखा? अभी छुट्टी लिखेंगे। आपने लिखा था लेटर? ये जो ये न्यूज प्लांट कर रहे हैं ना, हमारे वहाँ आएंगे तो सब जूते खाएंगे। लोगों का सेवा करना करप्शन होता है क्या? किरण रिजिजू के इस बयान से सियासी तूफान खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोटाले का सबूत देने के लिए एक ऑडियो क्लिप जारी किया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने किरण रिजिजू के इस्तीफे की मांग भी की है और कहा कि प्रधानमंत्री इस मामले की गंभीरता से जांच कराएं। एक दिन भी गृह राज्य मंत्री माननीय किरण रिजिजू जी को अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं। प्रधानमंत्री जो पारदर्शिता और ईमानदारी की बात करते हैं, उन्हें चाहिए कि वो इसकी जांच एक निष्पक्ष एजेंसी से करवाएं। तब तक गृह राज्य मंत्री को अपने पद से बर्खास्त करें या उनका इस्तीफा लें। इस पूरे वाकये पर किरण रिजिजू ने यह भी कहा है कि डैम का ठेका कांग्रेस के कार्यकाल में दिया गया था, इसलिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। चलिए, आवाज एट 9 में हम यहां पर लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद लेनोवो के डबल लॉन्च का दिन, उतारा सबसे स्लिम लैपटॉप और स्टाइलिश फोन। देखिए आगे।
M-Pesa से अब आप ऑफलाइन पेमेंट भी कर पाएंगे। M-Pesa की सुविधा ग्राहक और व्यापारी दोनों का काम आसान कर देगी। M-Pesa पर रजिस्टर्ड ग्राहक अब किसी भी आउटलेट पर जाकर पैसे निकाल पाएंगे। हम आपको बता दें कि M-Pesa को चलाने वाली कंपनी है वोडाफोन। जो वोडाफोन पे सिस्टम है वो आम मर्चेंट जैसे आपका नेबरिंग दुकानदार या सिगरेट वाला वो रजिस्टर कर सकता है। एक बार रजिस्टर करेगा उसके बाद कोई भी कस्टमर उसको छुट्टा देना हो या ज्यादा पैसा देना हो वो उसके साथ ट्रांजैक्ट कर सकता है। हुंडई मोटर्स अगले साल जनवरी से अपनी सभी कारों के दाम बढ़ाने जा रही है। हुंडई के इयॉन से लेकर सेंटा फे तक के सभी मॉडल्स की कीमत करीब 1 लाख रुपए तक बढ़ेगी। कंपनी के मुताबिक ये फैसला मैन्युफैक्चरिंग का खर्च बढ़ने और कारों की बिक्री में गिरावट को देखते हुए लिया गया है। मोटोरोला ने आज अपने नए मिड रेंज स्मार्टफोन मोटो एम को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया। मोटोरोला के हिसाब से इस फोन की 2 सबसे बड़ी खूबियां हैं, इसकी स्टाइलिश डिजाइन और तगड़ी बैटरी लाइफ। फुल मेटल डिजाइन वाले इस स्मार्टफोन में 4 GB रैम है और 5.5 इंच की फुल HD स्क्रीन दी गई है। मोटोरोला के मोटो एम के दाम है 5,999 रुपए और इसे से शुरुआत होती है और इसे आज रात 12 बजे से फ्लिपकार्ट पर बुक कराया जा सकेगा। इसके साथ ही भारतीय बाजार में लेनोवो ने अपना सबसे पतला 2-in-1 लैपटॉप योगा बुक लॉन्च कर दिया है। लेनोवो का यह डिवाइस एक हाइब्रिड डिवाइस है। यह हेलो कीबोर्ड और रियल पैन एक्सेसरी के साथ काम करता है। इसकी कीमत है 49,990 रुपए। गेमिंग के शौक रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर आई है। अब पोकेमॉन ऑफिशियली भारत आ गया है और आप डेटा चार्ज की चिंता किए बगैर पोकेमॉन गो खेल सकते हैं। जी हां, रिलायंस जियो ने पोकेमॉन गो बनाने वाली कंपनी नियांटिक के साथ करार किया है और कल भारत में इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग होगी। इसके तहत देश भर के रिलायंस स्टोर्स और पार्टनर स्टोर्स को पोकेस्टॉप या जिम बनाया जाएगा जहां गेमर्स ट्रेनिंग और बैटल कर सकेंगे। जियो चैट पर पोकेमॉन गो का अलग से चैनल भी होगा। यहां प्लेयर्स डेली टिप्स, कॉन्टेस्ट, क्लूज और इवेंट्स पर चर्चा कर पाएंगे। यानी अब पोकेमॉन के भारतीय फैंस न सिर्फ पूरे हक से गेम का मजा ले सकेंगे बल्कि लेवल बढ़ाने में भी उन्हें पूरी मदद मिलेगी। और आज आवाज 9 में इतना ही, लेकिन कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।